एक ऐसी लड़की जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, एक ऐसा घर जहां हर दीवार एक राज छुपाई बैठी थी, और एक ऐसा पति जिसकी मासूमियत के पीछे एक दरिंदा छुपा था। स्वागत है आपका सुनो यार यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं फ्रीडा मैकफैडन की वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर थ्रिलर का इंडियन एडेप्टेशन घर की नौकरानी बंद दरवाज़ों का राज। आज के इस एक ही मेगा एपिसोड में हम मीरा के साथ उस पेंटहाउस की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। क्या मीरा उनकी अगली शिकार बनेगी या वो इस घर का सबसे बड़ा धमाका बनकर उभरेगी? हेडफोन लगा लीजिए, लाइट कम कर दीजिए और बस सुनो यार, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। मैंने हमेशा सोचा था कि किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जिनके पास पैसा होता है। पर उस दिन जब मैं नीना खन्ना के सामने बैठी थी, मुझे लगा मेरी किस्मत पलट गई है। मेरा नाम मीरा है। मैं 10 साल बाद जेल से बाहर आई हूँ। मेरा रिकॉर्ड गंदा है, पर नीना को उससे फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे गुड़गांव के सबसे बड़े पेंटहाउस में नौकरी दे दी। नीना, वो एक अजीब औरत थी, कभी बहुत मीठी, कभी एकदम पागल। उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया, एटिक यानी छत के नीचे का एक छोटा सा गरम कमरा। मीरा, ये तुम्हारा कमरा है। इसका दरवाज़ा थोड़ा पुराना है, इसलिए हम इसे बाहर से लॉक करके रखते हैं ताकि हवा से खुले नहीं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने हाँ कह दी, क्योंकि सड़क पर सोने से बेहतर था एक बंद कमरे में सोना। पर उस रात मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने मुझे सच में लॉक कर दिया था। मैं उस रात सो नहीं पाई। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से हेल्प लिखने की कोशिश की थी। अगली सुबह मेरी मुलाकात विक्रम से हुई, नीना का पति। वो जितना हैंडसम था, उससे ज्यादा शांत और उदास दिखता था। नीना ने ब्रेकफास्ट टेबल पर बिना किसी वजह से मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जूस थोड़ा कम भरा था। नीना, प्लीज, मीरा का पहला दिन है, जाने दो। विक्रम ने जब मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में हमदर्दी थी। मुझे पहली बार लगा कि इस घर में एक पागल औरत ने एक मासूम मर्द को कैद कर रखा है। मुझे लगा मैं विक्रम की मदद कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि इस घर में सबसे बड़ा शैतान कौन है। 1 हफ्ता बीत चुका था। इस घर में हर दिन एक नया तमाशा होता। नीना कभी अपने कपड़े फाड़ देती तो कभी पूरे घर का सामान बिखेर देती और इल्जाम मुझ पर लगा देती। विक्रम, वो ये सब खामोशी से सहता। मैंने देखा है उन्हें रात को अकेले बैठकर रोते हुए। वो एक ऐसे पिंजरे में कैद थे जिसका दरवाज़ा उनकी अपनी शराफत ने बंद किया था। एक शाम नीना बाहर गई हुई थी। मैं लाइब्रेरी साफ कर रही थी कि विक्रम अंदर आए। उनकी आंखें लाल थी। विक्रम, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम सांस लेना चाहते हो पर कोई तुम्हारा गला घोंट रहा हो? नीना, वो ऐसी नहीं थी। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मीरा, मेरे दिल में उनके लिए दर्द जाग उठा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। वो गलत था। मैं एक नौकरानी थी और वो मेरे मालकिन के पति। पर उस पल हम सिर्फ 2 टूटे हुए इंसान थे। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। उनकी खुशबू, उनका एहसास, मुझे लगा मैं सेफ हूं। पर तभी मैंने उनकी शर्ट के नीचे उनकी पीठ पर कुछ देखा। जलने के निशान, पुराने और गहरे। मैंने पूछा, ये किसने किया विक्रम? उन्होंने नज़रें झुका ली और सिर्फ इतना कहा, नीना को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मेरा खून खौल उठा। नीना सिर्फ पागल नहीं थी, वो एक दरिंदा थी। उसी रात जब मैं उनका बेडरूम साफ कर रही थी, मुझे नीना की ड्रॉर के पीछे से एक पुरानी डायरी मिली। मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, आज मैंने उसे फिर से सजा दी। जब तक वो तड़पेगा नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगली नौकरानी के आने से पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। नीना विक्रम को मारने वाली थी और अगला निशाना शायद मैं थी। मैंने फैसला कर लिया था, मैं विक्रम को इस नर्क से निकालूंगी। मैंने अपना सामान पैक किया और रात के 2 बजे दबे पांव नीचे गई। मैंने सोचा था विक्रम लाइब्रेरी में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आई, मीरा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुमने मेरी डायरी पूरी नहीं पढ़ी? मैं पलटी। नीना वहां खड़ी थी। उनके हाथ में एक ग्लास वाइन था। वो पागल नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल होश में थी। तुम एक राक्षस हो नीना। मैंने देखा है तुमने विक्रम के साथ क्या किया है। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। पुलिस? मीरा, तुम्हें क्या लगता है वो जलने के निशान मैंने बनाए हैं? नहीं, वो विक्रम ने खुद को दिए हैं।
ताकि तुम जैसी मासूम लड़कियों को फंसा सके। मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस एटिक में लॉक किया था मीरा, ताकि वो ऊपर ना आ सके। मेरे होश उड़ गए। तभी पीछे से विक्रम की आवाज़ आई, पर ये वो नर्म आवाज़ नहीं थी। ये आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी और डरावनी थी। नीना, तुम बहुत बोलते हो। मीरा, चलो ऊपर, हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने विक्रम की तरफ देखा। उनके हाथ में वही लोहे की रॉड थी जिससे नीना डर रही थी। विक्रम बेचारा पति नहीं था, वो एक साइकोपैथ था। और नीना उसकी कैद में थी। वो पागल होने का नाटक कर रही थी ताकि विक्रम का ध्यान भटक सके। विक्रम मेरी तरफ बढ़ा। उसे लगा मैं डर जाऊंगी। उसे लगा मैं बाकी लड़कियों की तरह रोऊंगी। पर वो एक बात भूल गया था। मैंने बताया था ना, मैं 10 साल जेल में थी। पर मैंने ये नहीं बताया था कि मैं जेल क्यों गई थी। मैंने अपने पीछे छुपा हुआ चाकू निकाला। विक्रम, तुमने गलत लड़की को अपने घर की नौकरानी बनाया है। विक्रम मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वो मासूमियत अब एक डरावनी मुस्कुराहट में बदल चुकी थी। उसे लग रहा था कि मैं उसकी नई शिकार हूं। मीरा, तुमने मेरे घर के राज देख लिए हैं। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। नीना ने भी यही कोशिश की थी। देखा ना उसका क्या हाल हुआ। मैंने एक नज़र नीना की तरफ देखा। वो कोने में गिरी हुई थी, डर से कांप रही थी। पर मैंने डरना कब का छोड़ दिया था। विक्रम ने रॉड उठाई, पर जैसे ही वो मुझ पर वार करने वाला था, मैंने नीचे झुककर उसके पैरों पर वार किया। विक्रम, तुमने सोचा था कि तुम एक लाचार लड़की को लाए हो। मैंने जेल में 10 साल सिर्फ दीवारें में ही गिनी। मैंने सीखा है कि अपने से बड़े शैतान को कैसे मारा जाता है। हम दोनों फर्श पर गिर गए। विक्रम मुझसे ज्यादा ताकतवर था। उसका हाथ मेरे गले पर था। मेरी सांस रुक रही थी। पर तभी मैंने अपने हाथ में वही पुरानी एटिक की चाबी महसूस की जो मैंने चुराई थी। मैंने वो चाबी सीधा उसकी आंख के नीचे घोंप दी। विक्रम दर्द से पीछे हटा। मैंने रॉड उठाई और मैंने तब तक नहीं रोका जब तक वो हिलना बंद नहीं कर गया। नीना मेरे पास आई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सा सुकून था। तुमने वो कर दिया जो मैं 5 साल में नहीं कर पाई। अब हम क्या करेंगे? मैंने नीना का हाथ पकड़ा और विक्रम की लाश की तरफ देखा। हम वही करेंगे जो एक घर की नौकरानी करती है नीना। हम ये कचरा साफ करेंगे। अगली सुबह पुलिस आई। मैंने और नीना ने वही कहा जो हमने रात भर बैठकर प्लान किया था। विक्रम एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। अब मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं और नीना, हम अब पार्टनर्स हैं। और अब हम एक नए शहर जा रहे हैं, एक नए शिकार की तलाश में। 2 महीने बीत चुके हैं। गुड़गांव का वो पेंट हाउस अब किसी और का है। विक्रम खन्ना की मौत को एक घरेलू हादसा मानकर फाइल बंद कर दी गई है। नीना अब इटली में है, अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है। और मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए। मेरे हाथ में एक नया न्यूज़पेपर है। मैंने क्लासिफाइड्स कॉलम खोला। मेरी उंगली एक एडवर्टाइजमेंट पर रुकती है। ज़रूरत है एक नौकरानी की, पॉश साउथ दिल्ली बंगलो। परिवार छूटा है, सिर्फ एक पति और उनकी बीमार पत्नी। रहने की जगह मिलेगी। मैंने उस नंबर पर फ़ोन लगाया। दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ आई, बहुत ही मीठी और शरीफ आवाज़। हेलो। हाँ, हमें एक भरोसेमंद लड़की की ज़रूरत है। मेरी पत्नी चल फिर नहीं सकती। उन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत है। क्या तुम ये कर पाओगी? मैंने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराई। मैंने देखा कि कैसे वो आदमी अपनी बीमार पत्नी को व्हीलचेयर पर जोर से धक्का दे रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे विक्रम करता था। जी सर, मैं बिल्कुल वही करूंगी जिसकी उन्हें ज़रूरत है। मैं कल ही आ रही हूं। क्योंकि दुनिया में शैतान बहुत हैं और उन्हें साफ करने के लिए एक घर की नौकरानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी मीरा और उसके अनकहे राजों की दास्तान। पर याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे एक सच छुपा होता है और हर चेहरे के पीछे एक शैतान। क्या मीरा का अगला कदम सही होगा या वो खुद इस आग में जल जाएगी? अगर आपको ये थ्रिलर पसंद आया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने इस ट्विस्ट को पहले ही गेस कर लिया था। ऐसे ही वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर्स और अनसुलझी कहानियों को हिंदी में सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल सुनो यार, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों,
हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। हम जानते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी बेहतरीन किताबों को पढ़ने का वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम आपके लिए इन किताबों को एक नया रूप दें, ताकि आप इन्हें कभी भी कहीं भी फ्री में सुन सकें। हमारा मकसद बस आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाना है, ना कोई फीस, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज। बस आप ईयरफोन्स लगाइए और इन कहानियों में खो जाइए। अगर आपको हमारा ये नया प्रयास और ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें अपना एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक हमें इतना एक्साइट और मोटिवेट करता है कि हम रात रात भर जागकर आपके लिए ऐसी स्क्रिप्ट्स तैयार कर पाते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए @सुनो यार को और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल एक नई दास्तान के साथ। तब तक बस सुनते जाइए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ है या आपकी धड़कन बढ़ाई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ध्यान रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सुनो यार पर हम लेकर आ रहे हैं दुनिया की हर वो मशहूर किताब जिसे आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे, चाहे वो मिस्ट्री हो, रोमांस हो या मोटिवेशनल। अब दुनिया की हर बुक का ऑडियो एडेप्टेशन आपको मिलेगा सिर्फ इसी चैनल पर। आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगली कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दुनिया और एक नए राज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो यार।